मुख्यमंत्री जी और हमारा छत्तीसगढ़ शासन है, आप सबकी उपस्थिति के साथ एक गौरवपूर्ण क्षण है जहां किसी बीमारी से लड़ते हुए आप प्रतिनिधित्व के रूप में समाज को अग्रेसित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात हम निवेदन करेंगे उद्बोधन के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से आपकी जोरदार तालियों के साथ। बोलिए भारत माता की। ऊपर तरफ से आवाज नहीं आया। बोलिए भारत माता की। आज हम सब लोग एम्स के इस सभागार में एक ऐसे कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए एक ऐसा बीमारी जो पहले अभिशाप माना जाता रहा और लगातार जन जागरूकता और स्वास्थ्य विभाग के पहल से आज समाप्ति की ओर दम तोड़ रहा है। ऐसे कार्यक्रम में जो निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ के नाम से आज शुभारंभ कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर हमारे राज्य के जनप्रिय, लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी यहां उपस्थित हैं। उनके मुख्य अतिथि में हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा के आप सभी लोग अभिवादन करिए, स्वागत करिएगा। हमारे बीच में आप सबों के परिचित और विभिन्न दायित्वों पर महापौर भी रहे इस नगर का, इस क्षेत्र के सांसद के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दी। अब रायपुर दक्षिण के विधायक के रूप में नए रूप में सेवा देने के लिए आज पहली बार चुनाव के बाद कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। ऐसे सुनील सोनी जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बहुत ही लोकप्रिय और युवा नेता हमारे गुरुजी भी और विधायक भाई खुशवंत साहिब जी हैं, इनका भी बहुत बहुत हृदय से स्वागत अभिनंदन है। हमारे इस एम्स के प्रभारी डायरेक्टर और डीन बेहरा साहब हमारे बीच में, आलोक जी बेहरा साहब तो नीचे हैं, चलिए आपका भी स्वागत है। हमारे डायरेक्टर हेल्थ प्रियंका शुक्ला जी, हमारे MD/NHM विजय दयाराम जी और उपस्थित हमारे सभी मंचस्थ अतिथिगण, सभी दूर दराज से आए हुए हमारे भाइयों बहनों और सभी युवा साथियों, आज भारत बहुत रफ्तार के साथ हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है वो सभी क्षेत्रों से मिलकर आगे बढ़ने का है। और चूंकि मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य से बढ़कर, हेल्थ से बढ़कर कुछ ही नहीं होता है और इसलिए किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए वहां के नागरिक का स्वस्थ होना आवश्यक है। और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री लगातार देश में ऐसे कई असाध्य रोग हैं, कई ऐसे बीमारियां हैं जिनको राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से लगातार समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य वनांचल और जनजाति बहुल्य राज्य है और हमें बहुत इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये छत्तीसगढ़ निरामय छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि प्रदेश में एक एक व्यक्ति को गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य मिल सके, इसके लिए लगातार चिंता करते हैं और मुझे प्रति सप्ताह, प्रति महीने और समय समय पर दिशा निर्देश भी देते हैं
और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रहा है कि आज बस्तर से लेकर अंबिकापुर तक का चारों तरफ छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ये छत्तीसगढ़ प्रदेश लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राज्य का सबसे बड़ा हमारा हॉस्पिटल मेकाहारा आज अपनी क्षमता से डबल बेड के वहां मरीज आज भर्ती हो रहे हैं। उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में 231 करोड़ की लागत से 700 बेड का नए हॉस्पिटल देने की बात कही थी और मुझे बताते हुए खुशी है कि कल 700 बेड का मेकाहारा का अतिरिक्त हॉस्पिटल का टेंडर निकल चुका है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे इसी प्रकार से बस्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हमारे वहां जवान जो है नक्सली ऑपरेशन में घायल होते हैं, उनको एयरलिफ्ट करके रायपुर लाना पड़ता है। वहां के वनवासी वनांचल में रहने वाले लोग रायपुर तक इलाज के लिए नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए वहां बड़े शहरों की तर्ज पर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना बस्तर क्षेत्र में हो रही है। जल्द ही उसका शुभारंभ किया जाएगा। इसी प्रकार से बिलासपुर में भी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की पिछले महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली उसका लोकार्पण का कार्यक्रम किए हैं, जिसमें हमारे वहां मध्य छत्तीसगढ़ के लोगों को इलाज की सुविधाएं मिल रही हैं। इसी प्रकार से सरगुजा क्षेत्र में भी हमारे वहां रहने वाले लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसके लिए मल्टी सुपर स्पेशलिटी की बजट में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से हमारे बड़े संस्थानों के साथ साथ हमारे नीचे तक के जो स्वास्थ्य की दिशा में काम करने वाले हमारी प्रमुख इकाई मितानिन बहनें होती हैं, मैं मितानिन बहनों को धन्यवाद देता हूं कि अपने अथक परिश्रम से मुझे मंच को बताते हुए इस बात का बड़ा गर्व हो रहा है कि जब बीजापुर क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप बढ़ा तो उस समय बारिश का समय था। हमारी मितानिन बहनों का वीडियो आया था, नदी में बहते बाढ़ में नाव में बैठकर गांव के दूसरे तरफ मलेरिया पीड़ित लोगों की ब्लड टेस्ट करने और दवाई देने का काम किए। ऐसे मितानिन बहनों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम मितानिन बहनों की भी चिंता कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले समय डायरेक्ट जो है डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में एक मुश्त डायरेक्ट पैसा देने का यहीं से शुभारंभ किए। अभी कुछ तकनीकी कारणों से उसमें और व्यवस्थित कर रहे हैं और धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक आध महीने में पूरी व्यवस्थित होकर हम प्रयास कर रहे हैं कि 10 तारीख तक पूरा पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा और इस बात के लिए लगातार विभाग उसको सुदृढ़ कर रहा है। साथ ही साथ एनएचएम के माध्यम से आप सब लोगों को जोड़कर आप लोगों का भविष्य भी सुरक्षित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुआ है। इसी प्रकार से अन्य बीमारियों के उन्मूलन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। चूंकि ये विशेष अभियान 100 दिन का जो टीबी पीड़ित लोग हैं उनकी पहचान करने का, उनकी स्क्रीनिंग करने का, उनको दवाइयां देने का और दवाई के साथ उनके सुपोषण के लिए हम क्या कर सकते हैं वो सभी चीज देने के साथ साथ जो हमारे प्रदेश में लगभग 7 जिलों में अभी भी मलेरिया का प्रकोप है, जिसको अभी बता रहे थे कि 0.99% से घटकर 0.86% तक हम पैरासाइट का जो रेट है वो पहुंचा है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में भी ये 100 दिन का प्रयास एक अभिनव प्रयास होगा। साथ ही साथ घर घर में जाकर टीबी के साथ साथ मलेरिया के साथ साथ हमारे जो वृद्ध जन हैं, ऐसे वृद्ध जनों का भी बीपी, शुगर और अन्य परीक्षण करके हमारा इस स्वास्थ्य विभाग इस छत्तीसगढ़ को निरामय छत्तीसगढ़ की ओर ले जाने का काम करेगा। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे जो टीबी के कार्यक्रम में जो वॉलेंटियर्स लगते हैं, जिनको 1000 रुपए का मानदेय सरकार देती है, वो वहां पहुंचते पहुंचते कई बार जो है बहुत विलंब भी हो जाता था और कई शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर आज डायरेक्ट उनके खाते में
डीबीटी करने का आज शुभारंभ किया गया है। इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। आज उन बहनों को भी मैं बताना चाहता हूं कि जो हम सबको आज राखी बांधकर इस बात का एहसास दिलाए हैं कि सरकार को उनकी रक्षा करना है, तो मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के न केवल टीबी से पीड़ित या टीबी से उपचारित बल्कि सभी वरिष्ठ जन से लेकर नवजात शिशु तक की स्वास्थ्य की देखभाल करने का जिम्मा लिए हैं। वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री जी साक्षात विष्णु जी हैं और विष्णु जी सदैव एक पालनहार का काम करते हैं और इनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ एक नई ऊंचाइयों को जाएगा, ऐसी कामना और आशा के साथ मैं अपनी बात को ही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। और निश्चित तौर पे जिस आह्वान के साथ आपने सबको संबोधित किया, हमार मितानिन दीदी मन बढ़िया ओकर चेहरा के मुस्कुराहट बनत दिखते बने, जोरदार ताली होना चाहिए भाई। और आज स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमारा छत्तीसगढ़ आगे जाना जाए, ऐसे जो नवाचार किए जा रहे हैं, निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान के तहत ये शुभारंभ हुआ है। और निश्चित तौर पे जो स्वास्थ्य के लिए हमें सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सादर निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, सम्मानीय विधायकों के करकमलों से। अब सम्मान का पल है। जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रेरित किया है, काम कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया जाना है। सबसे पहले राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम के तहत निक्षय मित्र प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। ससम्मान हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। डॉक्टर रामकृष्ण कश्यप जी बिलासपुर से हैं। हेल्थ केयर के सेक्टर में आपने अभूतपूर्व काम किया है और आपके सहयोग के लिए, आपके काम के लिए सराहना का ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, सम्मानीय विधायकों के करकमलों से प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर रामकृष्ण कश्यप जी। श्री निरंजन गुप्ता जी को हम बुलाना चाहेंगे, जसपुर से आप हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में पोषण की एक जरूरी भूमिका होती है और आपने पोषण आहार के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से सेवा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाना चाहेंगे श्री रवि सेन जी को, जो कि बलौदा बाजार से हमारे बीच पधार रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, पोषण आहार के लिए आपने जो मुहिम छेड़ी है, उसे हम सम्मानित करते हैं। अगली कड़ी में सादर निवेदन करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता श्री अजय पप्पू मोटवानी जी। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आप निरंतर कार्य कर रहे हैं। आपके कार्यों की सराहना माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से। डॉक्टर पवन पाठक जी को हम आमंत्रित करते हैं। सोसाइटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ओरिएंटेड ऑपरेशन लिंक स्कूल एनजीओ के माध्यम से आप स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर पवन पाठक जी। इसके पश्चात टीबी मितान प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। सरगुजा से समीक्षा कश्यप जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। टीबी मितान प्रमाण पत्र, जो मितान टीबी के लिए काम कर रहे हैं, जन जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें टीबी मितान प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से। मंच पर सरगुजा से समीक्षा कश्यप। जोरदार तालियां। लोगों को प्रेरित कर रही हैं टीबी के लिए, टीबी से लड़ने के लिए संबल के रूप में। सरगुजा से समीक्षा कश्यप। तालियां बजती रहे। आमंत्रित करना चाहेंगे कालागीर गोस्वामी जी को, बिलासपुर से आप पधारे हैं। टीबी मितान प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है जागरूकता के लिए। जोरदार तालियां। राजनांदगांव से मोनिका नेताम जी आमंत्रित है। मोनिका नेताम। तालियां बजती रहे। गरियाबंद से सुभाष मरकाम जी हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। अगला सम्मान टीबी मितान प्रमाण पत्र के माध्यम से जिला गरियाबंद से सुभाष मरकाम।
अगला जो सम्मान है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत है कुष्ठ चैंपियन प्रमाण पत्र। कुष्ठ को हराकर जिन्होंने एक सामाजिक जागरूकता की मिसाल कायम की है, घासीराम भोई जी मोआ रायपुर से हमारे बीच कुष्ठ चैंपियन प्रमाण पत्र। ये चैंपियन है कुष्ठ रोग को जिन्होंने हराया है और मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से, स्वास्थ्य मंत्री जी के करकमलों से सम्मानित किया जा रहा है। आमंत्रित करते हैं जांजगीर चांपा से कैरोलिन भेंगरा जी को मंच पर। जांजगीर चांपा जिला से कैरोलिन भेंगरा जी। कुष्ठ चैंपियन प्रमाण पत्र। वॉकिंग स्टिक प्रदान किया जाएगा श्री नंद कुमार जी को। नंदूराम कुमार जी गरियाबंद के रहने वाले हैं। श्री नंदूराम कुमार जी वॉकिंग स्टिक। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के करकमलों से वॉकिंग स्टिक प्रदान किया जा रहा है। बिल्कुल। राष्ट्रीय वयोवृद्ध स्वास्थ्य संरक्षण कार्यक्रम के तहत हियरिंग एड प्रदान किया जाएगा सुकारोबाई कंवर जी को, जिला गरियाबंद। आमंत्रित हैं हियरिंग एड श्रवण संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए सुकारोबाई कंवर जी को ये हियरिंग एड प्रदान किया जा रहा है। सुनने में आसानी होगी और निश्चित तौर पे अभी मशीन लगी तब सुनाई दी दाइला। बने ताली जोरदार होना चाहिए। सुकारो भाई कंवर जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से श्रवण यंत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। इसके पश्चात वॉकर प्रदान किया जाएगा श्री शंकर कंसारी जी को, रायपुर से शंकर कंसारी जी सादर आमंत्रित हैं। वॉकिंग स्टिक इन्हें वॉकर प्रदान किया जा रहा है श्री शंकर कंसारी जी, रायपुर से। चलने में सहजता होगी, सुगम्यता होगी। वॉकर प्रदान कर रहे हैं श्री शंकर कंसारी जी, रायपुर से। वॉकिंग स्टिक प्रदान किया जाएगा श्री सुदामा प्रसाद विश्वकर्मा जी, रायपुर से हमारे बीच हैं। चलने में सहजता जरूरी है। विकास के पथ पर हम आगे बढ़ें। हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य की अलग जगह वॉकिंग स्टिक प्रदान कर रहे हैं माननीय अतिथि के करकमलों से श्री सुदामा प्रसाद विश्वकर्मा जी, रायपुर के निवासी हैं। बढ़िया, जोरदार ताली। इसके पश्चात टीबी मरीजों को पोषण आहार वितरण किया जाएगा। पोषण आहार, भोजन में पौष्टिकता जरूरी है और जब किसी बीमारी या रोग से आप लड़ रहे हैं उस समय निश्चित तौर पे ध्यान देना जरूरी है। ऐसे में पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है हमारे टीबी के 2 योद्धाओं को। आपकी जोरदार तालियां। दोनों टीबी योद्धाओं को पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। आगे आइए। हाँ, पोषण आहार में इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सम्मिश्रण किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचस्थ अतिथियों से निवेदन स्थान ग्रहण करें। और अब आप सभी की जोरदार तालियों के साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय श्री विष्णुदेव साय जी से आशीर्वचन और संबल के लिए हम आमंत्रित करते हैं। जोरदार जोरदार तालियों के साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ के शुभारंभ समारोह में आज मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे रायपुर के विधायक श्री सुनील सोनी जी, आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की विशेष सचिव डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी, मिशन संचालक श्री विजय दयाराम जी, प्रभारी निदेशक एम्स डॉक्टर आलोक अग्रवाल जी, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि डॉक्टर शोभना गुप्ता जी और इस अवसर पर उपस्थित मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, एम्स के चिकित्सकगण, अध्ययनरत स्टूडेंट्स और विभिन्न बीमारियों को हटाने वाले हमारे सभी भाई बहनें और मीडिया के मित्रगण, आप सबका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आने वाले 13 दिसंबर को हम लोग की सरकार की 1 साल पूरी होने वाली है। मैं आप सब लोगों को अग्रिम में आज बधाई देता हूं और पिछले 1 साल में हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति करने का प्रयास किया है, जिसको हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री आप सब लोगों के समक्ष अपने उद्बोधन में रख चुके हैं। प्रदेश का हर नागरिक स्वस्थ होगा तो हमारा ये छत्तीसगढ़ भी स्वस्थ होगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए भारत सरकार से भी हम लोगों को भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैंने देखा है कि मलेरिया उन्मूलन, टीकाकरण, टीबी नियंत्रण, कुष्ठ की पहचान, नियंत्रण एवं उपचार के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे अभियानों को आप सभी लोगों ने बड़ी तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। जैसा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे थे कि बस्तर जैसे क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में कैसे अंदरूनी गांवों तक हमारी मितानिन बहनें और डॉक्टर्स नदियों में नाव के द्वारा पार होके भी अपने दायित्वों का निर्वहन किए हैं। मैं भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते ऐसे जज्बाती हमारे भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोगों का ये साहस किसी सुरक्षा बल के साहस से कम नहीं है। और भारत के टीबी, कुष्ठ और मलेरिया जैसी बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो आज अभियान का शुरुआत कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे प्रदेश को होगा। और आज हम लोग काफी हद तक उसमें सफल भी हो रहे हैं। बस्तर जैसे दूरस्थ जिलों में भी आज मलेरिया जैसे रोगों को कंट्रोल करने में आपका विभाग काफी सफल हुआ है। और मुझे भी जानकारी मिली है कि कुल 6,887 कुष्ठ रोगियों को आपने खोज निकाला है और उनका भी उपचार आप लोगों ने शुरू किया है। तो ये सबके लिए बहुत बहुत आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और जैसे मैंने कहा कि 1 साल में काफी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि आज 24 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को, और 24 साल में
काफी कुछ जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो हमको मालूम है कि यहाँ पर शायद एक ही मेडिकल कॉलेज होता था, लेकिन आज बढ़ के वो 10 मेडिकल कॉलेज और 11 मेडिकल कॉलेज ऐसा हो गया है। और आगे और लगातार मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर होंगे और लगातार भवन वगैरह की भी स्वीकृति हो रही है। मेकाहारा में ही अभी कल ही 700 करोड़ रुपए का भवन निर्माण का टेंडर हुआ है। तो इस तरह से हम लोग दूरस्थ अंचलों में, जैसे हम जहां से आते हैं जसपुर जिले में, वहां भी 220 बेड का अस्पताल पिछले टाइम कोरिया में भी सैंक्शन किए हैं इस बजट में। तो इस सब में भी अच्छा अस्पताल मिलेगा तो हम सब लोग अच्छी स्वास्थ्य सुविधा छत्तीसगढ़ के लोगों को देने में कामयाब हो पाएंगे। और मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर चिकित्सक बंधुगण हैं और स्वास्थ्य विभाग के हमारी बहनें और सब हैं। सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोगों का जगह बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान तो जन्म देते हैं, लेकिन लोगों को जीवन दान देने का काम आप सब लोग करते हैं। इसलिए मैं हमेशा भगवान के बाद डॉक्टरों का, चिकित्सकों का दूसरे स्थान पर मतलब उनको जगह देता हूं। तो ऐसा पवित्र काम आप लोगों का है। यहाँ पर कई जिनको हम लोग पुरस्कृत किए हैं, जो मतलब कई बीमारियों से लोगों को छुटकारा दिलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं और बधाई शुभकामना देता हूं कि आगे ऐसा काम करते रहें। और जैसा स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि हम लोग इस सरकार में पारदर्शी लाने के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपके स्वास्थ्य विभाग में भी है। पिछले समय मितानिन बंधुओं को भी, पहले बहनों को भी कई महीने के बाद उनकी जो राशि होती है वो मिलती थी, लेकिन पिछले समय उनको भी सीधे खाते में भेजने का काम किए। और आज भी जो कुष्ठ के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करते हैं, उनको 1000 रुपया जो देते हैं, उनको भी खाते में सीधे पैसा मिलेगा। तो ये सब पारदर्शिता के क्षेत्र का एक प्रयास है। सब मिलकर हम लोग को एक विकसित छत्तीसगढ़ स्थापित करना है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का तो बहुत ही अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कि हर नागरिक स्वस्थ रहेंगे तो छत्तीसगढ़ भी स्वस्थ रहेगा और तेजी से विकास करेगा। मैं आप लोगों को फिर से एक बार आज की इस अवसर पर अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और निश्चित तौर पे स्वास्थ्य का जो अलग स्वास्थ्य की जो जागरूकता आज इस अभियान के माध्यम से चल रहा है, अब वक्त है सम्मान